हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15.4 करने जा रहे हैं हमारे आरडी शर्मा क्लास 9th का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, जो थ्योरम्स यूज़ होंगे, वो पहले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेंगे ना, तभी आप इनको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से हम लोग 5-6 थ्योरम जो दिए हुए हैं उनको समझ लेते हैं। बेसिक से थ्योरम से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको समझने में, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमेशा की तरह इनके जो नोट्स हैं आपको हमारे आरएम बैच के अंदर मिल जाएंगे। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, जो पहला कोई हमारा थ्योरम है उसमें से ये बताया गया है कि कभी भी जो हमारे पास जब एक सर्कल हो उसका एक आर्क अगर अपन पकड़ते हैं, जैसे कि मान लो ये पी क्यू नाम का हमने एक आर्क पकड़ा, तो इस पी क्यू के द्वारा जो एंगल सेंटर में बनाया जाएगा, यहाँ पर देखो एक एंगल बना हुआ है ना इस पी क्यू के द्वारा, ये हमारा आर्क है। और इस आर्क के द्वारा यहाँ पर सर्कल के सेंटर में एक एंगल बना, ऐसे लाइन हमने ले जाओ और इस वाली लाइन से हमने यहाँ पर ले जाओ तो सेंटर में बना। और फिर हम लोग इसी आर्क का यूज़ करके सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पर अगर एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पर जैसे एक एंगल बनाया हमने, तो ये एंगल क्या होगा, इसका आधा होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये एंगल इसका डबल होगा, ये आधा होगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। अगर मान लो ये हमारा 10 डिग्री का है तो ये हमारा 20 डिग्री का होगा। अगर ये 50 का है तो ये हमारा 100 का होगा। इस तरीके से इस वाले थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल, यानी कि आर्क के द्वारा जो सेंटर में बनता है वो डबल होता है द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी उसी के द्वारा किसी भी पार्ट में जब हम लोग बनाते हैं तो उससे जो सेंटर में बनता है वो डबल होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई ये चीज़? पहला वाला थ्योरम। इस वाले थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आगे चल करके ध्यान रखना। अगला जो थ्योरम है, कहाँ गया मेरा थ्योरम नंबर 2, यहाँ पर रहा है। इस वाले थ्योरम को जल्दी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेगमेंट क्या होता है पता है ना आपको? जैसे कि एक सर्कल है, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लूँ, कहीं पर भी दूसरा पॉइंट मैं बी ले लेता हूँ और मैं एक कॉर्ड बना देता हूँ, ये लाइन कॉर्ड कहलाता है। तो जो कॉर्ड होगा उससे इधर वाला जो एरिया होगा ये हमारा एक सेगमेंट कहलाएगा, और इधर वाला जो एरिया है वो सेगमेंट कहलाएगा। जैसे ये हमारा बड़ा वाला है तो इसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं, इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये पी और क्यू दो पॉइंट लिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ऐसे मिला दो तो इनके द्वारा देखो पी से एक लाइन ऐसे आर तक ले जाया गया और क्यू से भी आर को मिलाया गया, तो एक एंगल यहाँ पर बनना। उस तरीके से पी से यहाँ पर एस में ले गया लाइन को और क्यू से भी एस में ले जाया गया लाइन को, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे ना, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। यानी सेम सेगमेंट के द्वारा जब हमारे पास, यानी सेम सेगमेंट के अंदर जब हमारे पास एंगल बनते हैं तो वो एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ें, अगला वाला देखें थ्योरम। तो ये थ्योरम नंबर 2 हो गया हमारा। थ्योरम नंबर 3 में बताया गया है कि जो एंगल होता है हमारा सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल यानी कि एकदम जो बीच से हम लोग लाइन बनाते हैं, ये डायमीटर हमारा बना हुआ है। तो डायमीटर के द्वारा जब हम लोग बनाएंगे एंगल ना, किसी भी पॉइंट पे आप बना लो, सर्कल कहीं पे बना लो, वो हमेशा एक राइट एंगल ही बनता है, 90 डिग्री का बनता है। और जो थ्योरम 4 है जैसे इसका उल्टा है, उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी सर्कल के अंदर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसका मतलब कि वो क्या होगा, सेमी सर्कल के द्वारा बना हुआ होगा। देखो इसका कन्वर्स है ये वाला कि द आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड अ राइट एंगल, यानी कि एक आर्क क्या कर रहा है, सर्कल में एक राइट एंगल बना रहा है। देखो यहाँ पर मैंने इस डायमीटर का यूज़ किया है, ये आर्क वर्ड यूज़ कर रहा है कि पी क्यू जो हमारा आर्क है इसके द्वारा यहाँ पर एंगल बनाया गया तो राइट एंगल बन गया। तो एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट्स अल्टरनेट सेगमेंट इज अ सेमी सर्कल, वो क्या होगा, वो एक सेमी सर्कल ही बनेगा। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है तो सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल में अगर एंगल बना हुआ है तो फिर वो क्या होगा, हमारे पास एक राइट एंगल होगा। तो ये हमारा 4th थ्योरम हो गया। ये सब बेसिक मेन थ्योरम यही है। 2 थ्योरम और बचे, वो भी मैं आपको जल्दी से बता ही देता हूँ। 4th वाले थ्योरम से बोला गया है, यहाँ पर इसको भी देखो अच्छे से एकदम फोकस कर देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे आपको, कि एनी एंगल सबटेंडेड बाई ए माइनर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज एक्यूट एंड एनी एंगल सबटेंडेड बाई द मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। यानी कि जब हम लोग माइनर आर्क के द्वारा अपोजिट साइड में, अल्टरनेट यानी कि उल्टे तरफ समझ जाओ, ठीक है। जैसे कि ये देखो हमने एक पी क्यू पकड़ा, ये हमने पी क्यू का आर्क पकड़ा, ये हमारा क्या आर्क कहलाएगा, ये माइनर आर्क कहलाएगा। तो जब हम लोग माइनर वाले आर्क के द्वारा जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो वो क्या बनता है, हमारा एक्यूट एंगल बनता है, 90 डिग्री से छोटा रहेगा हमेशा। जैसे देखो ये वाला पी क्यू हमने आर्क पकड़ा, इससे हमने यहाँ पर आर के ऊपर इस तरीके से एक एंगल बनाया हुआ है, तो ये हमारा एक्यूट एंगल होगा। और उसी तरीके से जब हम मेजर आर्क पकड़ते हैं, ये देखो हमने मेजर आर्क पकड़ा, पी क्यू इधर से भी देखो पी क्यू ही हमारा आर्क है दोनों तरफ से, बस ये हमारा छोटा वाला पकड़ेंगे तो माइनर आर्क, और इधर से घूम के जाएंगे तो मेजर आर्क हो जाएगा। तो मेजर आर्क के द्वारा एस में एंगल बनाया जा रहा है, तो एनी एंगल सबटेंडेड बाई ए मेजर आर्क इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज ऑब्ट्यूज। वो क्या होता है, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये थ्योरम नंबर 5 बताया
बताया गया है। थ्योरम नंबर 6 में थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इसको रीड करोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि कभी भी हमारे पास जब किसी भी सेगमेंट के द्वारा, जैसे देखो मैंने एक लाइन लिया PQ, इधर एक सेगमेंट बना है और इधर एक सेगमेंट बना है, तो इस सेगमेंट के द्वारा जब एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर एंगल बना और यहाँ पर एंगल बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो एंगल्स होंगे, जो हमारे पास इक्वल एंगल्स होंगे, जैसे हमने देखा है पहले वाले थ्योरम में कि आपस में इक्वल एंगल होते हैं, तो जो पॉइंट्स रहेंगे ना PQ R और S, ये देखो PQRS, ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, कॉनसाइक्लिक होंगे। कॉनसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि सर्कल के कॉर्नर में ही आता है, यानी कि इन पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं ना, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इस तरीके से, कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा होगा कि जब हम लोग सर्कल, जब यानी कि इन चारों पॉइंट्स जब हम लोग मिलाएंगे तो वो क्या होगा, एकदम सर्कल में टच होते हुए निकलेगा, उसको ही कॉनसाइक्लिक बोलते हैं। फिर ऐसे भी इसको उल्टे तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे ये सर्कल के ऊपर ही आएंगे, सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमारे पास ये छठवां वाला थ्योरम था। तो अगर आपने थ्योरम समझ लिया है तो आपको आराम से जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजिली समझ में आएगा। जैसे देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि जो आप फिगर दिख रहा होगा 15.130, इस वाले फिगर में हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है ये 50 डिग्री का है। तो बताइए BOC जो एंगल है, ये वाला एंगल वो कितने डिग्री का होगा? तो देखो ये CB आर्क के द्वारा ये दोनों एंगल बने, एक सेंटर में बना और एक इधर बना है। तो मैंने आपको पहला वाला थ्योरम बताया था ना कि जो सेंटर में बनता है वो डबल होता है, तो अगर ये 50 है तो ये कितने का होगा? बिल्कुल सही बताया आपने, 100 डिग्री का होगा। तो इसीलिए मैंने आपको थ्योरम पहले बता दिया, क्योंकि अगर थ्योरम आपको पता रहेगा तो आप लोग इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लोगे। लेकिन इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो इस तरीके से आप लोग लिख लेना, पहले तो थ्योरम को उतार देना अपने, अगर आपने याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी किया तो अपने वर्ड में बना करके आप उतार सकते हो थ्योरम को, कि हमारे पास जो सेंटर में बनता है वो क्या होता है, डबल होता है किसी भी दूसरे पॉइंट वाले एंगल से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए हमारे पास जो एंगल BOC होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम हमें क्वेश्चन में CAB दिया हुआ है, एंगल CAB के। तो यहाँ से हमारा एंगल जो BOC जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 50 डिग्री, तो एंगल BOC जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 100 डिग्री। अगर मान लो एग्जाम में आप थ्योरम नहीं लिख पा रहे हो ना, अपने वर्ड में आप किसी भी तरीके से लिख लो। इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हो, शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़े हो, मैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा दिक्कत भी होता है इंग्लिश में, लेकिन आप लोग आराम से इसको लिख सकते हो। आप अपने वर्ड में लिखिएगा, और अगर मान लो कुछ नहीं भी लिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कम से कम सॉल्व तो जरूर ही कीजिएगा, ये नहीं कि इसको छोड़ के आ गया, क्योंकि आपको बेसिक रूल तो पता ही है, बस ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा थ्योरम हो जाता है, इसी बच्चे लोग इसको कई बार छोड़ देते हैं। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्लियर है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाया जाए। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि ये जो हमारा फिगर बना हुआ है इसमें O हमारा सेंटर है और आपको BAC फाइंड करना है। BAC मतलब ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल मिला के BA और C, तो दोनों एंगल मिलाकर कितने डिग्री का होगा ये पता करना है। आइए जल्दी से पता कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये भी है। तो देखो यहाँ पर हमें डायग्राम बना लिया है, इसमें गलती क्या होता है पता है, बच्चे लोग ये जो ट्रायंगल है ना इसको कंप्लीट एक ट्रायंगल समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। BO और C जो एक सीधी लाइन नहीं है ना, तो ये हमारा BABC जो है ना ये ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, आपको ये छोटा छोटा जो ट्रायंगल है BOA और फिर COA, इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा। तो जल्दी से कर लीजिए इनका यूज़। इन ट्रायंगल AOB नाम लिख देता हूँ, BOS अच्छा AOB लग रहा है मुझे, तो AOB नाम लिख दिया हमने। इसके अंदर आप देखो हमारे पास ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। क्यों आइसोस्केल ट्रायंगल है? क्योंकि हमारा ये जो BO और ये जो AO जो साइड है ये दोनों साइड क्या आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों आपस में रेडियस हैं। क्योंकि देखो ना यहाँ से O से लेकर के सर्कल तक जा रहा है, सर्कल का सेंटर O था, और हम लोग क्या जानते हैं सेंटर से लेकर के जब सर्कल तक कोई लाइन जाता है तो वो रेडियस कहलाता है। उसी तरीके से हमारे साथ O से लेकर के B तक जो लाइन गया है ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो AO है वो इक्वल है BO के। और क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों आपस में रेडियस है सर्कल के। तो अब यहाँ पर हमारे पास जब दो साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट वाले जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इसका नाम एंगल 1 लिख देता हूँ और इसका नाम एंगल 2 लिख देता हूँ। बड़ा बड़ा नाम लिखोगे एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए हमारे पास जो एंगल 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के। तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग लिखेंगे कि हमारा AOB जो एंगल दिया हुआ है ये वाला एंगल AOB, उसमें प्लस कर दो एंगल 1, उसमें प्लस कर दो एंगल 2, तो तीनों का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होगा ही। तो यहाँ पर से हमारे पास एंगल AOB का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसके बदले में 80 डिग्री लिख लो। ठीक है, इसको कट पीट कर दिया मैंने। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर आप लिख लो एंगल 1 प्लस में एंगल 1, क्योंकि हमको तो एंगल 1 से मतलब है, इस वाले से मतलब है। इक्वल के उस साइड में 180 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 2 एंगल 1। इक्वल के उस साइड में देखो 80 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 80 माइनस हो तो 100 डिग्री आ गया। और फिर एंगल 1 का जब वैल्यू निकालूंगा तो मैं 2 को भी ट्रांसफर कर दूंगा, तो 100 डिवाइड बाई 2
हो जाएगा, तो यहाँ से एंगल 1 जो होगा ना वो हमारा 50 डिग्री निकल करके आ जाएगा। समझ में आ गया। सेम टू सेम काम इधर भी होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बना हुआ है 3 है और एंगल ये होगा 4 हो गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिमिलरली करके लिख देता हूँ, सिमिलरली जब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि OC और हमारे पास AO जो है वो आपस में इक्वल है, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये हमारा 110 का है तो दिमाग लगाओ ये दोनों कितने का होगा। तो देखो बचा कितना, 70 बचा। हम लोग का ट्रायंगल के अंदर टोटल 180 होता है, जिसमें से 110 दे चुका है, तो इन दोनों को मिला करके 70 डिग्री बनेगा और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि दोनों 35 और 35 के होंगे। तो इसका मतलब कि जो मेरा एंगल नंबर 3 होगा वो 35 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। इज दैट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सिमिलरली करके लिखा हूँ, आप लोग एग्जाम में पूरा जैसे यहाँ पर मैंने सॉल्व किया वैसे ही कर दीजिएगा सॉल्व। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल जिसके बारे में बोला गया था, जिसका नाम BAC रखा हुआ था, ये किससे किससे मिल करके बना है, 1 और 3 से मिल करके बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस में एंगल 3। 1 का वैल्यू हमने 50 डिग्री निकाला है, 3 का वैल्यू 35 डिग्री है, दोनों मिल करके हो जाएगा 85 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल BAC है जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था वो 35 डिग्री का है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन में जो 2 है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। बेसिक से ये भी क्वेश्चन था। अब बनाते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखो जो 3rd वाले क्वेश्चन है ना उसमें टोटल 12 फिगर दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर 1 2 3 इस पेज में दिख रहा होगा और पीछे वाले पेज में 9 फिगर्स हैं, और सब में क्या किया गया ना, कहीं कहीं पे x लिखा हुआ दिखेगा आपको। जैसे इसमें यहाँ पर x है, इसको यहाँ पर दिया हुआ x है, यहाँ पर x दिया हुआ है। तो आपको सभी में क्या करना है, x का ही वैल्यू फाइंड करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, सब में अलग मेथड लगेगा, कहीं पर कुछ दूसरा मेथड लगेगा, इन सब में फाइंड तो करना ही है। आइए फाइंड किया जाए। सो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। आपकी बुक में गलती दिया हुआ था, मिसप्रिंट किया हुआ था, यहाँ पर ये B लिखा हुआ था और इसको भी B लिखा हुआ है, तो मैंने इसका नाम D कर दिया ताकि ये ABCD हो जाए। हमको इसी के एंगल का फाइंड करना है। तो अब आप लोग ये दिमाग लगाओ कि ये एंगल बना किससे है, कौन कौन से ऐसे 2 आर्क हैं जो बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो CB हमारे पास पॉइंट है, तो C से एक लाइन निकला और B से लाइन निकला, तो ये वाला हमारा बना, यानी कि CB आर्क के द्वारा ये वाला हमारा एंगल बन रहा है। और उसी तरीके से C और B से एक और एंगल बन रहा है सेंटर में, सेंटर O दिया हुआ था, देखो C से O में आया है और B से O में आया है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो भी हमारा इस वाले R के द्वारा बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो एंगल बने हुए हैं एक सेंटर में बना है और एक दूसरे पॉइंट में बना हुआ है और सेम आर्क के द्वारा बने हुए हैं। जो हमने थ्योरम नंबर आपको 1 बताया था वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो पहले तो अपने को ये एंगल पता करना पड़ेगा, जो कि बहुत आसान है। ये दोनों आपस में लीनियर पेयर हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारा एंगल AOC प्लस में हमारा एंगल COB जो है, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, लीनियर पेयर, एक सीधी लाइन पे बने हुए एंगल हैं। तो अब यहाँ पर AOC का वैल्यू 135 दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास COB हो जाएगा इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। तो यहाँ से COB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 135 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 30 माइनस होगा तो 50 और 5 और माइनस हुआ तो 45 आ जाएगा। तो COB जो है वो 45 डिग्री का हो गया। ये वाला एंगल जो है ना ये 45 डिग्री का है, तो ये बस क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं पूरा। आप लोग अब यहाँ पर देखो, मैं बार बार अगर थ्योरम लिखते रहूँगा ना तो 2 दिन लग जाएगा मुझे वीडियो बनाने में, इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ डायरेक्ट कि हम क्या जानते हैं कि हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा जिसका नाम है BD और C, ठीक है, जिसमें ये फिर X आप लोग लिख सकते हो, फिर एक बार पूरा नाम लिख दो कि BDC जो हमारा एंगल है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा, है ना, किसके, सॉरी ये वाला एंगल जो है ये इसका डबल होता है ना, तो BDC नहीं उल्टा लिख दे रहा हूँ मैं गलती से। जो मेरा एंगल COB हमने निकाला है, एंगल COB जो हमने निकाला है वो डबल होगा इस वाले एंगल के, किसके, तो BDC के, 2 एंगल BDC। तो COB का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, ये हो जाएगा 2, और BDC हमारे पास कितना है तो x दिया हुआ है, तो यहाँ पर x लिख लो। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 45 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी 45 का आधा कितना होता है, 22.5 होता है ना, तो इसको आप 22.5 भी लिख सकते हो या फिर 22.5 इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों जैसे भी आपको बुक में दिया होगा वैसे आप लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। 3rd वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 4th क्वेश्चन बनाते हैं। सॉरी 4th क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये हमारा 3rd क्वेश्चन का ही 2nd पार्ट है। अभी तो 4th क्वेश्चन आने में बहुत दूर है, अभी हम लोग यहाँ पर इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें ये वाला कोई डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर O लिखा हुआ है और x जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, हमको इसी x का वैल्यू निकालना है। तो आप तो या तो इस ट्रायंगल का यूज़ करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि कंप्लीट हमारे पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। या फिर दूसरा और ईजी तरीका यहाँ पर ये है कि हमारा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि देखो जो CB हमारे पास लाइन दिया हुआ है
ये देखो सी से ए तक आया और बी से ए तक आया, तो यहाँ पर ये एंगल बना। ये देखिए सी से पी यहाँ डी तक आया और बी से भी डी तक आया, तो ये एंगल बना, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ये एंगल निकालूंगा तो ये एंगल निकल जाएगा। तो पहले तो मैं यही लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल सी ए बी है वो इक्वल है हमारे एंगल सी डी बी के, क्योंकि सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। शॉर्टकट में लिख सकते हैं अपन सेम सेगमेंट, बाकी आप डिटेल में लिख सकते हो ना, जैसे भी लिखना चाहो, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट वैसे भी लिख सकते हो। तो अब ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। हमने क्या देखा था कि देखो ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर से ये लाइन गुजर रहा है यानी कि डायमीटर है, और इधर जो हमारा ये जो इतना ट्रायंगल दिख रहा है आपको, सॉरी ट्रायंगल बोलो, सर्कल जो दिख रहा है ए बी और इस तरीके से इधर, ये क्या हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। डायमीटर क्या करता है, सेमी सर्कल बनाता है, आधा सर्कल बनाता है। और सेमी सर्कल में जब कोई भी एंगल बनता है तो वो कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये जो हमारा कंप्लीट एंगल है ना वो 90 डिग्री का है, क्योंकि सेमी सर्कल के द्वारा बना हुआ है। ए और बी जो हमारे डायमीटर थे उसके द्वारा बना हुआ है। तो मैं लिखूँगा कि एंगल, या फिर डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ए सी बी या फिर ए बी सी के अंदर हमारा जो ए सी बी एंगल है, एंगल ए सी बी वो कितने डिग्री का है, तो वो 90 डिग्री का है। और क्यों हुआ, क्योंकि हमारा ये सेमी सर्कल वाला एंगल है ना। सेमी सर्कल आप डिटेल में जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लीजिएगा, अपने टीचर पूछ के। मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बस हिंट देने के लिए लिख दे रहा हूँ, ताकि जब मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बच्चों को समझ में आए कि ये 90 डिग्री कहाँ से हुआ है। तो सेमी सर्कल वाले थ्योरम से हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारा ये एंगल ठीक है, तो मैं नाम लिख देता हूँ। पहले वाले एंगल का नाम है सी ए बी, दूसरे वाले का एंगल का नाम ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी, और तीसरा वाला जो एंगल है जिसका नाम हमने ए सी बी रखा है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसका वैल्यू हमको पता है नहीं, वही तो अपने को निकालना है। प्लस में ए बी सी का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है और ए सी बी का वैल्यू 90 डिग्री हमने अभी लिख लिया, इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सी ए बी कितना आ जाएगा भैया, देखो ये 90 और 40 मिलकर बना लेगा 130 उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस हुआ तो 50 डिग्री आ गया। ये वाला हमारा 50 डिग्री, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री है। तो फिर से आप लिख दो कि सो एक्स इक्वल टू जो होगा वो 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सी ए बी 50 आया तो हमने पहले लिख लिया कि सी ए बी और सी डी बी दोनों आपस में बराबर हैं, और दोनों इक्वल टू आप लोग यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, क्योंकि सी डी बी के बदले में एक्स लिखा हुआ था, तो ये भी और ये भी दोनों एक्स के बराबर होंगे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट थर्ड पार्ट का। चलिए इसका जो थर्ड वाला है उसे बनाया जाए। तो देखो ये रहा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का, हो एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया है, पहले आपको पढ़ाना है उसके बाद कॉल उठाना है। तो यहाँ पर ये एंगल एक्स बना हुआ है, तो ये जो हमारा लाइन था ना, भले आपको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा गलती से ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये हमारी सीधी लाइन थी। तो अगर मैं इधर वाला एंगल निकाल लेता हूँ तो इधर वाला एंगल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा लीनियर पेयर के द्वारा। तो अब ये वाला एंगल कैसे निकालूंगा मैं, तो जैसे कि हमने सीखा है कि ए ओ सी ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में रिलेटेड होते हैं ना, ये हमारा आधा होता है इसका। उसी तरीके से यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा और यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा, इस एंगल का ये भी क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि ये जो हमारा बड़ा वाला आर्क है उसके द्वारा बना है। ये देखो ये जो एंगल है ये हमारा ए सी जो इधर से है ना उसके द्वारा ऐसे ऐसे मिला है और ऐसे ऐसे मिला है तब बना। उसी तरीके से इधर वाला जो हमारा एंगल है, अगर मैं ये बड़ा आर्क को लूँगा तो उसके द्वारा बनता है, ठीक है। ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में रिलेटेड होते हैं। इज दैट क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे फिर से कि हमारे पास ये जो ए बी सी ये वाला हमारे पास जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल का या फिर ये एंगल जो है इसका डबल हो जाएगा। हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी जो है, पहले तो अपने को इसको निकालना भी पड़ेगा। हाँ, ये निकालना पड़ेगा यार पहले तो, क्योंकि अब अगर ये पता ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ से निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसका ही ये देखो बीच में पॉइंट बना हुआ है और ये कंप्लीट एंगल का है। तो हमारा कन्वर्स वाला जो उल्टा है ना, उल्टा वाला एंगल वो बना हुआ है यहाँ पर। तो अगर इधर 120 बना हुआ है तो इधर कितने का होगा, ये हमारा 240 का होगा। कैसे पता चला मुझे ये समझ लो आप लोग। ए ओ सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल 360 है। देखो कंप्लीट जो सर्कल वाला एंगल होता है वो 360 का होता है, तो 360 में ये वाला 120 को माइनस कर देंगे, तो माइनस में 120 कर दो, तो हमारा एंगल ए ओ सी जो होगा वो यहाँ से 240 डिग्री का निकल जाएगा। इधर वाला एंगल ये वाला जो है ना ए ओ सी, देखो ए ओ सी में दोनों बन रहा है, ये भी नीचे वाला भी ए ओ सी ऊपर वाला भी ए ओ सी है, तो ये हमारे पास 240 डिग्री का बन गया ए ओ सी। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा ए ओ सी हमने निकाला है वो क्या होगा, ए बी सी का डबल होगा, डबल ऑफ एंगल ए बी सी। तो यहाँ पर से हम लोग अगर ए ओ सी का वैल्यू रखते हैं 240 इक्वल के उस साइड में 2 एंगल ए बी सी आ गया, तो अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा, तो 240 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो गया हमारा एंगल ए बी सी। तो यहाँ से हमारा जो एंगल ए बी सी है वो निकल कर के आ जाएगा 120 डिग्री का। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का निकल कर के आ गया। अब यहाँ पर आप लोग ये दोनों को लीनियर पेयर से सॉल्व कर लीजिए। तो लिखेंगे हम लोग कि एंगल जो ए बी सी है उसमें प्लस करते हैं हम लोग एक्स वाला, तो दोनों का जो सम आएगा 180 आएगा, क्योंकि दोनों आपस में
लीनियर पेयर थे, एकदम सीधी लाइन पे बने हुए एंगल थे, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 और ये वाला इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, जो कि हमने निकाला था 120 डिग्री, तो माइनस में 120 लिख लो, तो x का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन बनता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो एंगल बना है वो इससे रिलेट करेगा। ठीक है, तो थर्ड का थर्ड हो गया, अब थर्ड का फोर्थ बनाया जाए। सो देखो जो फोर्थ वाला है एकदम सेम टू सेम थर्ड की तरह ही है, बस यहाँ पर हम लोग को पिछले बार ये वाला एंगल पूछा था, रिफ्लेक्स वाला एंगल पूछा था। इस बार हम लोगों को, मैं सॉरी रिफ्लेक्स वाला बोल रहा हूँ, ये वाला एंगल पूछा था और इस बार अपने से ये रिफ्लेक्स वाला पूछ रहा है। इधर वाला एंगल हमको दिया हुआ है, तो ये 65 दिया हुआ है, तो ये हम लोग लीनियर पेयर की वजह से निकाल देंगे। हम लोग लिखेंगे कि हमारा ABC जो है उसमें प्लस कर देंगे 65 वाला एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर की वजह से। तो यहाँ से ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 64 उधर जाकर के माइनस होगा, तो 180 में से 65 माइनस होगा तो 115 आ जाएगा। ये वाला जो एंगल है हमारा वो 115 डिग्री का है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एंगल है या फिर इस वाले एंगल को ही लिखता हूँ मैं डायरेक्ट, कि जो हमारा x वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई एंगल ABC हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 115 कर देंगे, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 टू जा 30 और 100 टू जा 200, तो 230 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था, बस उल्टा कर दिया गया, घुमा दिया गया इस क्वेश्चन को। चलिए फिफ्थ पार्ट बनाया जाए इसका। सो ये रहा हमारा फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर x बना हुआ है, तो फिर से मैं क्या करूँगा, ये रिफ्लेक्स वाला फिर फाइंड करूँगा। अगर मुझे ये वाला रिफ्लेक्स वाला एंगल पता चल गया तो ये आधा हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ, पहले मुझे अंदर वाला फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में AOB के अंदर, इन ट्रायंगल AOB के अंदर हमारा जो शॉर्टकट में मैं इसका नाम एंगल A रख देता हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा नाम लिख लेना, प्लस में एंगल B रख लेता हूँ और प्लस में इस वाले नाम AOB रख देता हूँ, इस वाले एंगल का नाम। ठीक है, क्योंकि इसका मेरे को 2 बार जरूरत पड़ेगा ना, एक बार AOB इधर से और एक बार इधर से ही पड़ेगा। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। हमारे पास AO और BO आपस में इक्वल है ना, इसको मेरे को पहले लिखना था यार, ओहो कोई बात नहीं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में कि हमारा AO इक्वल है BO के, दोनों रेडियस हैं, इसीलिए हमारे पास एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल B के, ये A और B आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं एंगल A और इसके बदले में भी एंगल A रख देता हूँ, या फिर एंगल A नहीं यार, एंगल B रख देता हूँ, सॉरी एंगल B, और इसके बदले में भी एंगल B कर देता हूँ। और अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकंड रुको, मैं थक गया हूँ ज़्यादा, ओहो उल्टा सीधा क्यों लिख रहा हूँ मैं, पानी पी लूँगा, छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ एक क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं ही, तो ये अगर 35 है तो ये भी मेरा 35 डिग्री का होगा, तो इन दोनों के बदले में आप 35 प्लस में 35 रख दो। प्लस में हमारे पास AOB कितना हो जाएगा, यहाँ से इक्वल को साइड में 180 है, तो 35 और 35 हो जाएगा 70 उधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो AOB हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री का। ठीक है, AOB समझ में आ गया ना, ये वाला एंगल हमारा 110 डिग्री का है। अब मैं इधर रिफ्लेक्स वाला निकालता हूँ। ठीक है, तो रिफ्लेक्स, हाँ मुझे छुट्टी की थोड़ी ज़रूरत तो लग रही है, स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ मैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो टोटल 360 होता है, 360 से ये 110 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर से हमारा जो RAOB है, RAOB मतलब कि रिफ्लेक्स ऑफ AOB, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 250 डिग्री का। 360 में से 110 माइनस हो तो 250 डिग्री का आ गया ये वाला एंगल। और हम क्या जानते हैं कि ये एंगल जो होता है इसका डबल हो जाता है, तो x जो होगा वो आधा हो जाएगा इसके, तो x इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल या फिर हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOB हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई में 250, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों कट करोगे तो 125 डिग्री का, तो x हमारा 125 डिग्री का आ गया। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारा जो AOB है रिफ्लेक्स वाला वो डबल होगा x के, ऐसे भी लिख सकते थे, फिर 2 को इधर ट्रांसफर करके डिवाइड में लगा सकते थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 1/2 कर दिया। ठीक, जब चाहो तो ऐसे भी कर लेना एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का कंप्लीट। थोड़ा सा मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, उसके बाद वीडियो को आगे कंप्लीट करेंगे। चिंता मत करो, जो 12 यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं ना सब सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में, एकदम आपको टेंशन नहीं लेने का। तो ये रहा हमारा 6 नंबर वाला डायग्राम, यहाँ पर x बना हुआ है, यहाँ पर 60 डिग्री बना हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, तो और ज़्यादा ईजी है। हम लोग सबसे पहले ये बगल वाला एंगल निकालेंगे क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारा जो एंगल AOB है उसमें अगर मैं प्लस करूँ AOC को, एंगल AOC को, तो दोनों का जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास AOB का वैल्यू 60 डिग्री है, तो AOC जो है वो हो जाएगा 180 माइनस में 60, तो AOC का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 120 डिग्री आ गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ूँ, AOC नाम का जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, अगर मैं उसको पकड़ूँ तो इन ट्रायंगल AOC, उसमें आपको AO और CO आपस में इक्वल दिख रहे होंगे, तो AO इज इक्वल टू CO।
यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना है और यहाँ पर जो एंगल बना है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यानी कि हमारे पास जो एंगल x है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम अपन ACO रख सकते हैं। एंगल ACO के बराबर हो जाएगा दोनों। इज़ दैट क्लियर? आप लोग x के बदले में इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, OAC करके लिख सकते हो, क्योंकि अपोजिट की यहाँ पर लिख भी देना कि ये क्यों आपस अच्छा ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में रेडियस हैं, तो ये भी यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये जो है अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के, ठीक है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों भी आपस में एंगल इक्वल हैं। तो बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा 120 का है, तो बचा कितना हमारे पास 60 डिग्री बचा, यानी कि ये दोनों आपस में 30 के होंगे। बाकी इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आपको कि हमारा जो एंगल AOC है जो हमने निकाला था, प्लस में हमारा जो x है और प्लस में हमारे पास एंगल ACO, इन तीनों का जो सम होगा 180 होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसको भी x लिखो और ACO दोनों आपस में बराबर थे, इसलिए इसके बदले में भी x लिख दो। इसको इधर ले जा करके ट्रांसफ़र कर दो तो 180 माइनस में 120 हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू यहाँ से 60 आ गया, तो x का वैल्यू जो होगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। 2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व करना था 6th वाले क्वेश्चन को। तो देखो ये रहा 7th नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर जो ये कंप्लीट एंगल बना हुआ है ना, इस पूरे का x लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरे को अपने को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं ये छोटा वाला एंगल निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमारा दोनों सेम सेगमेंट में बना हुआ है। ये अगर ये लाइन हम लोग पकड़ते हैं BC को, तो इधर हमारे पास एक सेगमेंट दिख रहा है और इधर पूरा एक सेगमेंट दिख रहा है। तो इस BC वाले सेगमेंट के द्वारा ही मेजर सेगमेंट में ये दोनों एंगल बने, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि हमारा जो एंगल BAC है वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम एंगल BDC रख सकते हैं। और दोनों जो होगा वो 50 डिग्री का होगा, क्योंकि BAC 50 डिग्री का था, तो ये 50 डिग्री का निकल गया। अब आप ट्रायंगल को पकड़ लीजिए, तो इन ट्रायंगल BDC, यानी कि हमारा जो ट्रायंगल BDC है उसके अंदर ये वाला एंगल जिसका नाम अपन DB और C रख सकते हैं, दूसरा ये वाला एंगल जिसका नाम हमने अभी BDC रखा था, और तीसरा ये कंप्लीट एंगल जिसको x लिखा हुआ, तो मैं x ही लिख देता हूँ। बाकी आप BCD लिख सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट x लिखता हूँ, टाइम बचेगा मेरा और आपका भी। इक्वल क्वेश्चन है 180 हो गया, इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है, इसका हमने 50 निकाल लिया, प्लस में x इक्वल क्वेश्चन में 180 आ गया, तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 120, ये दोनों ऐड करके इधर में ट्रांसफर कर दिए, तो x का वैल्यू यहाँ से 60 डिग्री निकल करके आ गया। ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट। ये रहा हमारा डायग्राम नेक्स्ट वाला 8th नंबर के लिए। यहाँ पर x बना हुआ है, इसे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जो कि हमको यहाँ पर का एंगल दिया हुआ है ना, और पैरेलल वैरेलल कुछ बोला नहीं है, तो मैं पहले तो इसको फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर जब मैं इसको फाइंड कर लूँगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होकर के इक्वल हो जाएगा। अब इसको फाइंड करना बहुत आसान है। अगर यहाँ पर 40 का बन रहा है तो ये भी हमारा 40 का ही होगा, क्योंकि ये दोनों जो हमारे साइड्स हैं वो क्या आपस में रेडियस हैं और दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो पहले तो इस तरीके से कि इन ट्रायंगल OBD के अंदर हमारा जो OD है और जो OB है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि आपस में दोनों रेडियस है सर्कल के। तो इसीलिए हमारा ये वाला एंगल जिसका नाम अपन ODB रख सकते हैं और उधर वाला एंगल जिसका नाम OBD रख सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। फिर वही चीज़ लिखोगे आप लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इसीलिए आपस में क्या है? इक्वल है। तो अब यहाँ पर से दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो पकड़ दो आप ट्रायंगल को। नाउ ODB प्लस में हमारा OBD और ये तीसरा वाला एंगल का नाम BOD रख देता हूँ, BOD। तीनों का सम 180 आ गया। ये दोनों इक्वल थे तो दोनों 40 डिग्री के हो जाएंगे, तो यहाँ भी 40 प्लस में 40 प्लस में BOD कर दो, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से BOD का वैल्यू 180, और ये दोनों इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे 80 बन करके, प्लस 40 प्लस हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो गया, तो BOD का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, BOD का वैल्यू 100 डिग्री निकल कर क्या गया, तो ये वाला भी कितना होगा? 100 का ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो कि जो x है वो इक्वल है BOD के, कि और दोनों जो होंगे वो हमारे 100 डिग्री के हो जाएंगे। और क्यों इक्वल हैं? क्योंकि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर मैं छोड़ दिया था, यहाँ पर जब हमने इन दोनों को इक्वल लिखा है ना 50 डिग्री, तो यहाँ पर आप लोग बता भी दीजिएगा एग्जाम में जब लिखे हो तो कि इक्वल है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। ठीक है, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स हैं, इसीलिए आपस में दोनों इक्वल थे।
सो ये रहा 9th नंबर का क्वेश्चन। और इसको बनाने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम दिख रहा होगा, लेकिन सबसे जो इजी मेथड है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। कैसे बनेगा ये वाला, देखो हमको कंप्लीट एक्स का वैल्यू चाहिए ना, और एक्स जो है ये बस यहाँ पर नहीं है, ये दोनों को मिला करके एक्स लिखा हुआ था बुक में। तो अब अपन अगर ये वाला एंगल और ये एंगल को निकाल लेते हैं अलग अलग, तो दोनों को ऐड करके अपन कंप्लीट एक्स का वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। और दोनों को निकालना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, लेकिन आपको सबका जरूरत नहीं है। पहले तो देखो जो हमारे पास, अगर मैं ये ए डी को लेता हूँ, जैसे मैं उसको रफली डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ, ये हमने ए डी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है ये इन्हीं दोनों से बन रहा है, देखो इस तरीके से किया हुआ है। ये वाला एंगल बना है यहाँ पर, ये वाला एंगल, ठीक, ये मेरा ए था और ये मेरा डी था, तो सी के ऊपर बनाए। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो एंगल बना हुआ है बी के पास भी, वो ए और डी के द्वारा ही बना हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम बिगड़ गया, कोई बात नहीं। देखो ये मेरा ए से बी के पास गया और डी से भी बी के पास गया, तो ये वाला एंगल बना है। तो ये दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल हो गए। तो मैं लिखूंगा कि हमारा जो एंगल है ये एक्स वाला, यानी कि छोटा एक्स, जिसका नाम डी सी ए रख सकते हैं, एंगल डी सी ए, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल का जिसका नाम डी बी ए है। एंगल डी बी ए के इक्वल हो जाएगा, और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अगर ये 50 है तो ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और क्यों है वो भी लिख देना, तो एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट। और यहाँ पर हम लोग दो बार सेम सेगमेंट वाला यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये ए डी वाला सेम सेगमेंट है ना, यहाँ पर ई आई करके आप लोग लिख सकते हो, या फिर ऑफ ए डी करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे शॉर्टकट में, कि ए डी जो हमारे पास सेगमेंट था, ए डी के द्वारा जो इधर वाला सेगमेंट बन रहा है, तो दूसरे साइड वाले सेगमेंट में ये दोनों एंगल बने थे, इसीलिए आपस में इक्वल हो गया। अब ये जो नीचे में एंगल बना है वो भी आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो ये आप लोग ए बी लाइन देख रहे हो ना, ए बी के द्वारा ही यहाँ पर हमारा ये एंगल बना है, ए और बी के द्वारा ऐसे गया है सी के पास, और ए की तरफ से गया है, तो ये एंगल बना। और ये जो एंगल है वो भी मेरा देखो बी से डी के पास गया और ए से डी के पास गया, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम सेगमेंट वाले एंगल कहलाएंगे। तो फिर से हम लोग लिखेंगे कि नाउ एंगल ए डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए सी बी के, और दोनों जो होंगे वो 32 के होंगे। अगर ये 32 है तो ये भी हमारा 32 डिग्री का होगा, और ये भी सेम सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, सेम सेगमेंट वाला। और यहाँ पर कौन सा सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं अपन, तो ये जो ए बी है ना वो वाला सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर से हम लोग ने दोनों एंगल निकाल लिया, तो इसीलिए अब दोनों एंगल को आप लोग ऐड कर दो। हमारा जो एंगल ये डी सी बी है, ठीक है, डी सी बी, वो ही हमको एक्स दिया हुआ है, ओके। और डी सी बी निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों एंगल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो पहला वाला एंगल का क्या नाम था, डी सी ए नाम था, ठीक है, डी सी ए ही था ना, हाँ डी सी ए था। और दूसरे वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम अभी हमने क्या लिखा था, सॉरी इस वाले को बोल रहा हूँ यार, इस वाले का नाम ए सी बी लिखा हुआ था, तो एंगल ए सी बी लिख दीजिए। दोनों एक्स के बराबर हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू है 50 और इसका वैल्यू है 32, इक्वल की साइड में एक्स हो गया, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो हमारा 82 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसमें एक्स का वैल्यू निकालना, जो कि बहुत ही आसान तरीका है, सबसे ईजी मेथड मुझे यही वाला यहाँ पर फील हुआ। तो ये रहा हमारा 10th नंबर वाला डायग्राम। सबसे पहले अपने को देखो जो x है ना ये यहाँ पर दिया हुआ है, और बच्चे लोग कई बार ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये वाला x हमको निकालना है क्या, ऊपर वाला निकालना है, फिर दोनों मिला करके निकालना है। तो अगर डायग्राम में बेटा अगर इस टाइप से सिंबल बनाया हुआ होगा ना ऊपर से नीचे तक, तो भले x यहाँ पर लिखा रहा है या यहाँ पर लिखा रहा है, समझ जाना कि पूरा निकालना है। तो ये पूरा इस तरीके से डायग्राम आपके बुक में बना हुआ था, तो हमको पूरा निकालना है x को। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ तो अपन इस वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 65 डिग्री का दिया ही हुआ है अपने को। तो ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में। देखो ये BC जो लाइन है वो इधर एक सेगमेंट बना रही है और दूसरे साइड एक सेगमेंट बना रही है। B से D तक गया है, C से D तक गया है, B से A तक आया है और C से तक आया है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि एंगल BAC जो है वो इक्वल एंगल BDC के, और दोनों जो होंगे वो 35 डिग्री के होंगे। ये और अभी 35 डिग्री का होगा, क्योंकि ये सेम सेगमेंट वाले एंगल है, ठीक है, सेम सेगमेंट, शॉर्टकट में लिख देते हैं, टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। तो ये 35 हो गया। अब ट्रायंगल पकड़ लो, तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, BCD के अंदर हमारे पास ये वाला जो हमने एंगल लिखा है अभी, जिसका नाम हमने BDC रखा हुआ था, उसमें प्लस कर देंगे ये वाला एंगल को जिसका नाम CBD रख दो, तो एंगल CB और D हो गया, प्लस में x वाला जो एंगल है ये वाला जिसका नाम आप BCD लिख सकते हो, लेकिन नहीं लिखना अपने को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। इक्वल की साइड 180 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल अपने ने कितना निकाला, 35 निकाला, ये वाला एंगल हमने 65 निकाला, प्लस में x हो गया, इक्वल की साइड में 180 आ गया। 35 और 65 और 35 मिलके 100 हो जाएगा, 100 को उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस में 100। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो 80 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका 10th वाला भी ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
अब आ जाइए सेकेंड लास्ट वाले क्वेश्चन में 11th वाले में हमें यहाँ पर x दिया हुआ है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारे पास 40 है तो ये भी हमारा 40 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर अपन AD को एक सेगमेंट ले लेते हैं तो A से B तक गया है और D से B तक जा करके एंगल बना है। इस तरीके से A से C के पास गया और D से C के पास जाकर के एंगल बना, तो ये दोनों हमारे सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। तो मैं लिख लेता हूँ कि हमारा जो एंगल ABD है जो 40 डिग्री दिया हुआ है वो इक्वल होगा एंगल ACD के। तो दोनों का वैल्यू 40 डिग्री हो जाएगा। और क्यों इक्वल हो रहे हैं? क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं, इसीलिए आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमारा 40 डिग्री निकल गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से कई बार बच्चे ये भी गलती करते हैं कि P से C तक और P से D तक सोचते हैं कि इक्वल होगा क्योंकि ये हमारा रेडियस, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में साफ साफ दिया हुआ था, ध्यान रखना आप लोग, कि हमारा जो सेंटर है सर्कल का वो O है, वहाँ पर देखना लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमको कोई भी पॉइंट O नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है ना, ये सेंटर नहीं है, इसको सेंटर मत समझ लेना आप लोग। तो जो PC और PD है ये सेम इक्वल नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर इक्वल नहीं है तो अब अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो बस इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भैया? तो PCD वाले ट्रायंगल के अंदर हमारा एक एंगल है 110 डिग्री का, दूसरा वाला एंगल है 40 डिग्री का, तीसरा वाला एंगल का नाम x है, और इन तीनों का जो सम होगा 180 हो जाएगा। तो x का वैल्यू होगा 180 माइनस में 150, ये दोनों प्लस करके मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो x का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 12th नंबर का, उसे ही बनाएंगे और इस वीडियो में इतने ही रखेंगे। फिर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको हम लोग या फिर एक काम कर सकते हैं, चौथा वाला क्वेश्चन भी बना ही सकते हैं, देख लेंगे। चलो ठीक है, हम लोग पहले 12th वाला बनाते हैं, उसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 12th वाला क्वेश्चन। अब इसको आप लोग देखो, यहाँ पर हमारा सेंटर है तो दो मेथड से फिर से बना सकते हो। क्या कर सकते हो कि अगर ये हमारा 52 है तो ये भी हमारा 52 डिग्री का होगा, फिर ये वाला एंगल निकालोगे, फिर इसके ये वाला इक्वल होगा, फिर आप ये दोनों को निकाल सकते हो। लेकिन उतना टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे, हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। हमारा जो ये एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों सेम सेगमेंट में है। अगर मैं B और C से मिला दूँ तो ये हमारा देखो इस तरीके से बना हुआ है सेम सेगमेंट वाला एंगल। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल BAC है वो इक्वल है हमारे एंगल BDC के। तो दोनों जो होंगे, ये अगर 52 का है सॉरी, तो ये भी उधर वाला भी 52 डिग्री का होगा। यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ मैं, सेम सेगमेंट वाले एंगल्स हैं ये। तो अब यहाँ से हमारे पास अगर ये एंगल निकल गया है तो ये एंगल और ये एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये हमारा साइड और ये साइड क्या है, आपस में इक्वल है ना। ये बस सेंटर O दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OCD, जो हमारा ट्रायंगल OCD है, OCD, इसके अंदर हमारा जो OD है वो इक्वल है OC के। OD और OC आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो हमारा एंगल होगा अपोजिट वाला, जिसका नाम हमने क्या रखा था अभी यहाँ पर BDC रखा था, तो BDC और ODC दोनों सेम ही यही वाला एंगल नाम है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं ODC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा OCD के। अच्छा, x कहाँ पर दिया हुआ था वो तो मैंने इस बार आपको बतानी भूल गया, ये वाला हमको x दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे OCD के बराबर। तो दोनों जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? 52 डिग्री का होगा। और क्यों इक्वल हो रहे हैं? क्योंकि वही हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स हैं। इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए इक्वल हैं। तो इसका मतलब जो x होगा, ये देखो OCD यानी कि x है ना, तो वो हमारा कितने डिग्री का होगा? 52 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉरी माइक हिल गया थोड़ा सा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करके देख लेता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा लेंदी नहीं क्वेश्चन है तो उसको हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो ये वाला छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर जो बेस ऑन लॉस्ट वाले क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 5 और 6, वो हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे। तो 4th वाले में बस इसी डायग्राम को अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है ACB, ये वाला जो हमारा एंगल है ACB, यहाँ पर ये 40 डिग्री का है। DPB, ये वाला एंगल 120 का है। CBD फाइंड कीजिए, ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। देखो CBD, तो ये एंगल फाइंड करना बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ। जैसे इधर मैंने फाइंड किया है ना, वैसे ही है, बस फालतू में अलग से दे दिया है। इसको भी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में ही ऐड करके दे देना था। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करने के बोला गया है, इसी का नाम CBD है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस एंगल को निकाल लेंगे। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि देखो ना, अगर अपन AB को मिलाते हैं तो यहाँ पर से हमारा ACD ये एंगल बना है और ADB ये एंगल बना है, यानी दोनों सेम सेगमेंट वाले एंगल हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल ACD दिया हुआ है वो इक्वल होगा हमारे एंगल ADB के। दोनों 40 डिग्री के होंगे और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि दोनों आपस में सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारा 40 डिग्री का हो गया। अब ट्रायंगल को पकड़ लो, तो इन ट्रायंगल BPD, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो नाम इसका। तो इसमें हमारे पास एक है
20 डिग्री का 120 डिग्री का मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ, प्लस में दूसरा है हमारे पास 40 डिग्री का, और तीसरा वाला इसका नाम हमें CBD दिया हुआ था तो इसका नाम मैं CBD ही रख देता हूँ। इक्वल क्वेश्चन में 180 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमारा जो एंगल CBD है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 180, माइनस में इन दोनों को प्लस करके इधर भेजूंगा तो 160 हो जाएगा, 20 और 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास CBD का वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री, यानी ये लो जो हमारा एंगल है ये 20 डिग्री का है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन में 1 से 4 तक के क्वेश्चन आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।